ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। पहले पप्पू कहा जाता था, बीच में उनको छोटू भी कहने लगे लोग कि छोटू पाना ले आओ। इस टाइप से जो है, और धान की रोपाई भी करने लगे। अभी जो है कुछ दिन बाद अगर बहाल किया जाता तो भी बहुत सारे खेत खलिहान खाली थे, उसकी भी रोपाई करवा देते। अमेठी की जनता जो अमेठी को अपना जननायक श्री राहुल गांधी जी को मानती है, वो सब एक आशा की तरह देख रहे हैं राहुल जी को कि यहाँ राहुल जी इस बार सांसद बनेंगे, और इस बार सांसद नहीं देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं राहुल जी। 2004 में जब पहली बार वो यहाँ से सांसद हुए, तब वो ट्रांसलेटर लेके आते थे, कनिष्क सिंह ट्रांसलेट करते थे वो, तो वो जनता की अमेठी की बात सुनते थे। लेकिन हमारी सांसद दीदी स्मृति ईरानी जनता से जुड़ती हैं, उनकी बात सुनती हैं और उनका काम करती हैं। मोदी सर ने मामले में अमेठी से कभी सांसद हुआ करते थे राहुल गांधी को गुजरात की निचली कोर्ट ने मानहानि के मामले में उनको 2 साल की सज़ा दी थी। इसके साथ ही उनकी संसद की जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिली। लेकिन 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिली। वहाँ से राहुल गांधी को जो है उनकी संसद सदस्यता जो 2 साल की सज़ा हुई थी उस पर रोक लगाई गई, जिसके बाद आज लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए राहुल गांधी को एक बार फिर से संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब राहुल गांधी एक बार फिर संसद भवन में जा सकेंगे। इसी को लेकर हम अमेठी में हैं। अमेठी का यह रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे लोग हैं। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि अमेठी से कभी राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे और यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चुनाव में लड़ सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन लोग हैं, लोग क्या सोचते हैं यहाँ से के लोगों से जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? त्रिपुरारी पांडे। राहुल गांधी की आज जो संसद की सदस्यता थी आज पूरी तरीके से बहाल हो गई है, अब वो संसद के सदस्य रहेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? ये बहाल हो गए, ये तो ठीक है कि आज संसद में फिर से पहुंच गया, नहीं तो कम से कम पाना पकड़ के पंचर बनाने का काम कर रहे थे। पहले पप्पू कहा जाता था, बीच में उनको छोटू भी कहने लगे लोग कि छोटू पाना ले आओ। इस टाइप से जो है, और धान की रोपाई भी करने लगे। अभी जो है कुछ दिन बाद अगर बहाल किया जाता तो भी बहुत सारे खेत खलिहान खाली थे, उसकी भी रोपाई करवा देते राहुल गांधी जी। तो जो है अब उनका समय, जैसे समय आता है वैसे उनका होलिया बदलता है, वैसे उनका रूप बदलता है, वैसे उनके कारनामे भी बदलते हैं। अमेठी में क्या लग रहा है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं नहीं अमेठी? अब चुनाव लड़ सकता है, लड़ने को तो कोई भी आ जाए, लेकिन हार के जाएंगे, ये मैं जानता हूँ। एक सर्वे आया है, सर्वे के तहत पता लगा कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव अगर लड़ते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। तो सर्वे कोई मायने नहीं रखता है। 1, 2, 4 लोगों से बात करके कोई सर्वे नहीं होता। सर्वे तो बहुत पहले भी आया था कि अमेठी की सीट जो है स्मृति ईरानी हार रही हैं, लेकिन देखिए वो प्रचंड बहुमत से जीती थी, तो आज भी सांसद है वो यहाँ की। तो सर्वे को हम कोई सर्वे पर हम भरोसा नहीं करते, यहाँ की जनता पे भरोसा करते हैं, यहाँ के चुनाव पे भरोसा। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम भैया? सौरभ मिश्र। राहुल गांधी संसद के सदस्य हो गए, अब क्या लग रहा है अमेठी में आगामी 2024 के चुनाव में वो आएंगे? पूर्ण विश्वास के साथ राहुल गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये अमेठी की जनता जो अमेठी को अपना जननायक श्री राहुल गांधी जी को मानती है, वो सब एक आशा की तरह देख रहे हैं राहुल जी को कि यहाँ राहुल जी इस बार सांसद बनेंगे, और इस बार सांसद नहीं देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं राहुल जी। तो यहाँ पे लगातार स्मृति ईरानी हैं, चौपाल कर रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, कई प्रोजेक्ट उन्होंने बताया कि काम हुआ है। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी आएंगे, स्मृति ईरानी भी हैं, तो क्या लग रहा है? जैसा आपने कहा कि यहाँ पे चौपाल कर रही हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट लगवा रही हैं। अभी रेलवे स्टेशन का कल मोदी जी ने नया पुनर्विकास इसका किया। ट्रेनें बंद हैं, रेलवे स्टेशन बनवा रहे हैं। खाने को राशन नहीं, शौचालय बनवा रहे हैं। वही कंडीशन इसकी भी, हवाई में काम चल रहा है। सिर्फ जो भी उनका दौरा रहता है वो चुनिंदा लोगों के यहाँ रहता है, चुनिंदा सीमित रहता है। कार्यकर्ताओं से तो हमें नहीं लगता कि वो कभी मुलाकात की हों। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी संसद के सदस्य हुए हैं लगभग कई महीनों के बाद। क्या नाम भैया आपका? विश्व। राहुल गांधी संसद के सदस्य हो गए, कयास लग रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या सोच रहे हैं? अमेठी से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा, ये एकदम तय है। सोनिया गांधी संन्यास ले चुकी हैं राजनीति से। राहुल गांधी को अगर अमेठी लड़ना होता तो वायनाड न जाते। उन्होंने 2 सीट चुनी थी क्योंकि उनको वायनाड से चुनाव लड़ना था। अब वो धरी से चुनाव लड़ेंगे।
राहुल गांधी यहाँ से जब हारे अमेठी से, लगातार वो कभी अमेठी से विरत रहे, नहीं आए, तो क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? अमेठी को सर वो बताते हैं कि वो परिवार कभी परिवार नहीं था, हमेशा उनके लिए पिकनिक स्पॉट था गांधी परिवार के लिए। वो आते थे, पिकनिक मना के जाते। 2004 में जब पहली बार वो यहाँ से सांसद हुए तब वो ट्रांसलेटर लेके आते थे, कनिष्क सिंह ट्रांसलेट करते थे वो, तो वो जनता की अमेठी की बात सुनते थे। लेकिन हमारी सांसद दीदी स्मृति ईरानी जनता से जुड़ती हैं, उनकी बात सुनती हैं और उनका काम करती हैं। हाँ, और हमारे कुछ, क्या नाम भैया आपका? वीर विक्रम। क्या लग रहा है, संसद के सदस्य हो गए राहुल गांधी, तो क्या पहले नहीं थे, नहीं पहले थे, लेकिन जब उनके ऊपर आरोप मानहानि लगा था तो उनकी करनी से जो है उनकी सदस्यता गई, उनकी करनी से अमेठी गई। हम देखिए, हम लोग अमेठी के सामान्य वोटर, कोई ये नहीं है कि उनका पक्ष लें या उनका पक्ष लें, लेकिन क्या कारण था? अगर आप यहाँ पे हैं, मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, अगर आपका व्यवहार हमारे विपरीत होगा तो हम आपको सम्मान नहीं देंगे ना भैया। तो यही कारण था उनके हारने का। आप आते थे, हाथ हिलाते थे, चले जाते थे। सांसद मतलब या कोई भी प्रतिनिधि, नेता का मतलब होता है, दो शब्दों से नेता बना है, नेतृत्व और ताकत। नेतृत्व करने की ताकत जिनके अंदर होगी वो नेता कहलाएंगे। आते थे, हाथ हिलाते थे, इसका मतलब ये नहीं वो नेता हो गए। नेता का मतलब हो गया आप हमारे अभिभावक थे, आप हमारे दुख मुसीबत में खड़े होते। तो नहीं, अमेठी से क्या लग रहा है, अमेठी में आएंगे क्या? अब भाई, अब हम लोग के कहने से क्या होता है? हम लोग तो पिछली बार भी कह रहे थे राहुल जी हैं, राहुल जी मान रहे थे, राहुल जी हैं। वायनाड का नाम क्यों ले लिए? वो क्यों चले गए? हमारा एक लड़का है, हम दूसरे लड़के को गोद ले लें, इसका क्या मतलब है? या तो हम अपने एक लड़के को प्यार नहीं करते हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। राहुल गांधी आज संसद के सदस्य हुए हैं, अधिसूचना जारी हो गई, क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या लग रहा है, आगामी 24 का चुनाव है, क्या लग रहा है, राहुल गांधी आएंगे? देखिए, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि गुजरात कोर्ट ने उन्हें, सिविल कोर्ट ने आरोपी बनाया, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज करके सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी आरोपी बना दिया गया, और सीधा सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही झटके में ये राहुल गांधी जी की जो ये जांच का विषय था, कोर्ट ने बोला, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये 1 साल 11 महीने भी इसको किया जा सकता था। 3 नियम बताए, ये अपने मनमाजी अपना सजा सुना के ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी दोषी बना दिए। सत्य की विजय हुई है राहुल गांधी जी की। अमेठी के लोग हैं, आप कैसे देख रहे हैं? अमेठी में आपको ये बता दें कि अगर कोई आ रहा है तो अमेठी में राहुल गांधी जी का चल रहा है, सर्वे हो गया, तमाम यहाँ सर्वे, एक चैनल का सर्वे नहीं बता रहे हैं, तमाम चैनलों का सर्वे है जहाँ राहुल गांधी की जीत दिखा दिया गया, और इतिहास जुड़ा है इस सीट से। कोई ऐसा ना बताए, हवा में हवाबाजी नहीं किया जा सकता। रेलवे स्टेशन से लेकर जहां हम खड़े हैं उन्हीं की विकास है, पलस्तर करना अलग बात है, हाथ दिखाना अलग बात है। हम सब कल अगर 6 तारीख स्मृति ईरानी सांसद महोदय अगर आती तो यहाँ सवाल पूछते कि क्या अमेठी में ट्रिपल आईटी क्यों बंद करा दिया गया, मेगा फूड पार्क क्यों बंद करा दिया गया, जू पार्क था उसको क्यों बंद कराया गया, अमेठी के लोगों के लिए खुली भर्तियां होती थी आर्मी में, अग्निपथ लागू करके ये युवाओं के साथ जुमला पकड़ा दिया। आपने किसानों को बोला था कि चप्पल पहनने वाला किसान हवाई जहाज से उड़ेगा। अमेठी की दशा देखिए, कल मैं सुल्तानपुर जा रहा था, अमेठी की दशा बताओ, एक भी सड़क पे ऐसे गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, ये भाजपा की बात कर रहा हूँ मैं, ये बता दें कि किसी एक सड़क पे जानवर इकट्ठे ना हुआ। गौ माता की बात है, आवारा मवेशी है, किसान है, परेशान है, लेकिन अभी जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की एक कयास लग रहे हैं कि अमेठी से लड़ सकते हैं, तो अमेठी के लोग हैं, अमेठी इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कयास लग रहे हैं कि वो नहीं भी लड़ सकते। आपको ये बता दें, अभी तक तो चुनाव राहुल गांधी बाहर कहीं लड़े नहीं। वायनाड गए ना, लड़े भैया, वो अमेठी से लड़के गए थे ना, यहाँ से हार गए ना। देश के नेता मोदी भी 2 जगह चुनाव लड़ा, मोदी भी 2 जगह चुनाव लड़े, अंत में बनारस से हुए। ऐसे राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और पुनः अपने पारिवारिक सीट, अपनी दादी और अपने पिताजी, अपने चाचा जी की सीट से इतिहास रच के परचम लहराएंगे। कि सुनिए, क्या नाम है आपका? रवि मौर्य। क्या देख रहे हैं आप, राहुल गांधी संसद की सदस्यता बहाल हो गई, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है, और अमेठी से वो जीत रहे हैं पूरी तरह से, और स्मृति ईरानी यहाँ से हार रही हैं। हाँ, तो राहुल गांधी
संसद की सदस्यता जिस तरह से बहाल हुई, आप लोग अमेठी के हैं, गांधी का गढ़ कहा जाता है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? एक खुशी होगी? ये उनका निजी घर है और कोई राजनीतिक मुद्दे से नहीं देखा जा सकता। ये यहाँ अमेठी उनका परिवार इस रिश्ता रहा है। जी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे हमारे साथ जो है कुछ यहाँ के अमेठी के हैं, क्षेत्रीय हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अमेठी का एक एक ओटा जो है अमेठी का होता है। अमेठी गांधी का कभी गढ़ कहा जाता था। भैया क्या नाम है आपका? अल्ताफ। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, फिर से बहाल हो गई है, कैसे देख रहे हैं? अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, क्या लग रहा है आपको? लड़िए भैया, काहे न लड़िए, लड़िए। लड़ेंगे? हाँ। तो क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? अरे बढ़िया वोट पाई हैं। हाँ, जीती हैं भैया। स्मृति ईरानी लगातार जा रही हैं, चौपाल कर रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, उसका कुछ? अरे भैया उन्होंने ठीक है काम, कोई वजह नहीं है, उनका भी काम अच्छा है, लेकिन जो है अब राहुल गांधी का गढ़ है ही है, नाम है ही है, काम होगा। हाँ, राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए। हाँ भैया, काहे नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। जी हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सोचते हैं। युवा हैं हमारे साथ। क्या नाम भैया आपका? आरिफ भाई। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है फिर से वापस हो गई है, अब एक सांसद हो गए हैं, क्या लग रहा है अमेठी में उनको वापस आना चाहिए? कैसे देख रहे हैं आप लोग युवा? अमेठी में आना चाहिए, हर चीज़ है, बढ़िया काम भी यहाँ करना चाहिए। बहुत भी कमियाँ देखिए, ये सब सामने ही दिख रहे हैं, ये भी काम हो रहा है, बाकी ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे इस चीज़ पे। क्या नाम भैया आपका? मैं नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलता मैं। युवा हैं, कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन इनसे प्रयास करेंगे जानने का। और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? सोनू मोरे भैया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस हो गई, कैसे देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भैया, यहाँ पर जहाँ तक है कि राहुल गांधी का ही परचम लहराएगा अब की बार। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब राहुल भैया ही मतलब यहाँ से विजयी हों। एक महिला है, दादी जी एक मिनट सुनेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? किस्मती। राहुल गांधी को जानती हैं? राहुल गांधी यहाँ से सांसद होते थे, कभी नेता थे, एक बार उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, फिर वापस आए हैं। तो राहुल गांधी के लिए क्या सोच रही हैं आप लोग? क्या सोचा हम भैया? राहुल गांधी कैसे लड़ना चाहिए, क्या सोचती हैं आप लोग? चुनाव लड़ना चाहिए राहुल गांधी को? लड़ना चाहिए। स्मृति ईरानी है, लगातार जा रही हैं, लोगों के बीच में मिल रही हैं, आप लोग मिली कभी उनसे? नहीं। नहीं। तो राहुल गांधी से कभी मुलाकात हुई थी आप? नहीं, हमसे किसी से नहीं। क्या करती हैं? ड्यूटी। जैसे महिला हैं, लेकिन राजनीति के मामले में कुछ बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन उनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है उनका क्या है, कैसे है। लोग हैं, चाचा हमारे साथ आ रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज पाल है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस हो गई है, कैसे देख रहे हैं आप? अच्छी तरह से देख रहे हैं, जो सच है सच सामने आएगा, सत्य की हमेशा जीत होती है। हाँ, तो लगातार जो है स्मृति ईरानी भी हैं, यहाँ की सांसद हैं, राहुल गांधी के कयास लग रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं भी लड़ेंगे, ऐसा छोड़ के चले जाएं सीट। तो आप कैसे देख रहे हैं? मैं ठीक नहीं, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। इसमें मानिए स्मृति ईरानी जी चुनाव नहीं जीतेंगी, क्योंकि जिन्होंने जितना वादा किया था, 13 रुपये किलो का चीनी का वादा किया था, आज तक वो भी नहीं हो पाया। तमाम ऐसी बातें थी, सिलेंडर भी महंगा कर दिया। ये स्मृति ईरानी अब की उनका झंडा नहीं गड़ेगा, अब की एनडीए जो बना हुआ है झंडा इनका गड़ेगा। जी, इंडिया है, जो गठबंधन है, इंडिया जीतेगा और झंडा इनका गड़ेगा। चाहे राहुल गांधी जी आए, चाहे जो भी आएगा, इंडिया से वही जीतेगा। क्या नाम है आपका? धीरज पाल। कैसे देख रहे हैं कि सांसद की सदस्यता वापस हो गई, राहुल गांधी अब फिर से संसद में आ गए हैं, और अब अमेठी में भी एक लोगों में एक कयास लग रहे हैं, चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे 24 का, क्या लग रहा है आपको? गांधी पहले भी ना झुके थे और आज भी नहीं झुकेंगे। गांधी पहले भी जीते हैं और आज भी जीतेंगे। अब इस बार जो है स्मृति ईरानी अपने जो लोक लुभावने वादे करके गई थी अमेठी से, वो ना पूरा कर सकी हैं, इसलिए राहुल गांधी इस बार अपना पूरा संगठन के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से जीतेंगे। अब प्रधानमंत्री इंडिया का टीम से जो है पूरी तरह से तय है, और यहाँ से इस बार उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री तय होगा। गांधी का गढ़ कहा जाता था अमेठी कभी, लेकिन उस गांधी के गढ़ के जो किले को ढहा दिया स्मृति ईरानी ने यहाँ पे, तो क्या लगता है फिर से एक बार वो गांधी का गढ़, गांधी यहाँ से आएंगे और जीतेंगे, क्या लगता है? जी, ये गांधी का गढ़ है और गांधी ये का गढ़ ही कहा जाता है और है भी आज भी, लेकिन जो जनता को लुभावने वादे दिलाए गए और शासन सत्ता के बल पे यहाँ से एक बार चुनाव जीत कर गई, और फिर वापस जो है यहाँ जो फैक्ट्रियाँ भी थी उनको भी ले जाने का काम की, और ऊपर से 13 रुपये किलो चीनी का वादा करके लोगों को यहाँ से बरगलाने का काम किया।
लेकिन जो है यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं जितना वो लुभाने वादे करती हैं। इस बार राहुल गांधी यहाँ से सांसद बनेंगे। जाहिर सी बात है, ये अमेठी के लोग हैं, अमेठी के युवा थे, अमेठी की महिलाएं थीं जिन्होंने राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता आज पूरी तरीके से बहाल हुई है, इसको लेकर अलग अलग विचार दिया। तो वहीं लोगों ने इस तरीके का कयास लगाया और आश्वस्त दिखे कि आगामी 2024 के चुनाव में राहुल गांधी यहाँ से आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से कुछ लोगों को कहना है कि वो यहाँ से जीतेंगे और सांसद बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहीं कुछ लोगों को कहना है कि राहुल गांधी अमेठी एक बार छोड़ चुके हैं तो वह दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन अब देखने वाला या समय ही बताएगा कि राहुल गांधी आगामी 2024 का चुनाव अमेठी से लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।